गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के क्लास में हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में कि ये फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ए फ्रेंड फंक्शन इन C++ इज ए फंक्शन दैट इज प्रीसीडेड बाय द कीवर्ड फ्रेंड। एक फ्रेंड कीवर्ड के द्वारा प्रीसीडेड होता है। ठीक है, व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड, जब फंक्शन को फ्रेंड की तरह डिक्लेयर करते हैं, देन इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। तब ये डेटा के मेंबर जो क्लास के डेटा मेंबर हैं, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो चाहे प्राइवेट हो, उनको सबको एक्सेस करता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही फ्रेंड है। ठीक है, ए फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। एक जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है विद ए फ्रेंड कीवर्ड के साथ। ठीक है, जैसा कि इसके सिंटैक्स में लिखा हुआ है, क्लास का नाम जो भी है और फ्रेंड ये है, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, इंट है जो भी है, और फंक्शन नेम और आर्गुमेंट जो भी हमने दिया, इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा फ्रेंड से। ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सिंटैक्स ऑफ द क्लास फ्रेंड फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब आगे देखते हैं। द फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। हुज प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स आर टू बी एक्सेस्ड, और जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर किया जाता है वो उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जितने भी डेटा मेंबर हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है या करता है। द फंक्शन कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन द कोड फाइल में कहीं भी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन को। एंड वी नीड नॉट यूज़ द कीवर्ड फ्रेंड, और फिर हमें फ्रेंड कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और द स्कोप रेजोल्यूशन एंड ऑपरेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल इम्प्लीमेंटिंग फ्रेंड फंक्शन। हम अगर एक प्रोग्राम में फ्रेंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले, ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। क्लास के प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन में हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट, और इसे हम नॉर्मल फंक्शन भी कह सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के यूज़ किए हुए। ठीक है, ए फ्रेंड फंक्शन इज़ नॉट इन्वोक्ड यूजिंग द क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करके हम फ्रेंड फंक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते, एज इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, क्योंकि ये क्लास के स्कोप में नहीं आएगा। फिर ए फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास डायरेक्टली। ठीक है, जो फ्रेंड फंक्शन है वो डायरेक्टली क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इट नीड टू मेक यूज़ ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे क्लास ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए एंड देन एक्सेस द मेंबर, फिर वो उस मेंबर को डॉट ऑपरेटर के द्वारा एक्सेस कर सकता है। ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी ग्लोबल फंक्शन और ए मेंबर ऑफ अनदर क्लास। जो फ्रेंड फंक्शन है वो ग्लोबल फंक्शन है या अनदर क्लास का एक मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शन का। आइए, ओके, हेडर फाइल जैसा कि हम हर एक प्रोग्राम में लेते हैं। देन इंक्लूड स्ट्रिंग, देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, क्लियर। अब हम क्लास एक बनाएंगे। क्लास क्या हमारी? क्लास ले ली हमने सैम्पल के नाम से, सैम्पल। ओके,
क्लियर। इंटीजर टाइप की हमने लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, क्लास पब्लिक टाइप का है हमारा। ओके, पब्लिक सैंपल, ठीक है। इंटीजर टाइप की लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, लेंथ इक्वल टू लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ में स्टोर होगी, और ब्रेथ BREADT ब्रेथ में स्टोर होगी। क्लियर। अब फ्रेंड फंक्शन को हम कॉल करेंगे FRIEND फ्रेंड वॉइड, यानी कि फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर होगा। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड उसका, और फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट एरिया। ठीक है, किसके बेस पे, कौन सी क्लास के अंदर, सैम्पल क्लास, तो यहाँ सैम्पल एस। ठीक है, सैम्पल क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन को ये डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, क्लियर है। देखिए ये है, यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, ध्यान रखने के लिए हमने बता दिया है। ये वाइड, क्या नाम था फंक्शन का, कैलकुलेट एरिया, किस क्लास में, सैम्पल एस। ठीक है, देन सी आउट एरिया प्रिंट कराना है हमें, इक्वल टू एस डॉट लेंथ, इसकी लेंथ इनटू एस डॉट ब्रेथ। ओके, एंड मेन सैंपल। ओके, सैंपल क्लास को कॉल कर लिया, 10 है इसकी लेंथ, विड्थ 15 है। हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, किसके, वो डेटा मेंबर को एक्सेस कर लेगा और रिटर्न 0 आ जाएगा एंड गेट CH। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा इसका 150। ओके, तो ये देखिए यहाँ क्लास डिक्लेयर किया, ठीक है। देन क्लास की बॉडी, देन फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया, और फिर मेन फंक्शन को, और प्रोग्राम में इस तरीके से हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे इनलाइन फंक्शन की। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, द इनलाइन फंक्शन हेल्प्स टू इंक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, किसी प्रोग्राम का हमें एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, तब हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। द प्रोग्रामर कैन मेक ए रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर। इसमें क्या है, इनलाइन फंक्शन में प्रोग्रामर कंपाइलर से एक रिक्वेस्ट करता है टू मेक द फंक्शन एज इनलाइन, यानी अपने फंक्शन को एक इनलाइन बनाए। मेकिंग इनलाइन मीन्स दैट कंपाइलर कैन रिप्लेस दोज फंक्शन डेफिनेशन ऑन द प्लेस वेयर दे आर कॉल्ड। ठीक है, जहाँ वो कॉल किए गए हैं वहाँ की फंक्शन डेफिनेशन को वो रिप्लेस कर सकें। ठीक है, द कंपाइलर रिप्लेसेस द डेफिनेशन ऑफ इनलाइन फंक्शन एट कंपाइल टाइम। जो कंपाइलर है वो कंपाइल टाइम पर जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को रिप्लेस करता है, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग फंक्शन डेफिनेशन एट रन टाइम।
ठीक है, फंक्शन रेफर करने की जगह रन टाइम पर उसकी जो डेफिनेशन है फंक्शन की उसको रिप्लेस करता है ये इनलाइन फंक्शन। नोट में अगर देखें तो दिस इज़ जस्ट ए सजेशन टू द कंपाइलर, ये कंपाइलर के लिए एक सजेशन है टू मेक द फंक्शन इनलाइन, कि फंक्शन को इनलाइन बनाए, एंड इट टोटली डिपेंड ऑन द कंपाइलर, कि यानी कि जो फंक्शन है वो कंपाइलर पर डिपेंड हो कि वो उसको इनलाइन बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, इफ़ ए फंक्शन इज़ बिग, अगर फंक्शन बड़ा है तो वो उसे कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा, इनलाइन नहीं बनाएगा। अगर फंक्शन नॉर्मल है तब वो उसे एक इनलाइन कर देगा, अदरवाइज जो अगर फंक्शन बड़ा है तो वो उसे इग्नोर कर देगा इनलाइन को, और उस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो इनलाइन फंक्शन स्पीड अप योर प्रोग्राम बिकॉज इट अवॉइड द टाइम वेस्ट ड्यू टू फंक्शन कॉलिंग एंड रिस्पॉन्स बैक। इनलाइन फंक्शन जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम या स्पीड को बढ़ाता है, और जो फंक्शन कॉलिंग है और रिस्पॉन्स है उसको कम करता है, टाइम वेस्टेज को कम करता है। इनलाइन फंक्शन इंक्रीज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बाय यूटिलाइजिंग इंस्ट्रक्शन को कैच। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैच को यूज करके वो रेफरेंसिंग, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसिंग को बढ़ाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो व्हेन बी इनलाइन द फंक्शन, जब हम फंक्शन को इनलाइन करते हैं, इट इज़ रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, तो ये कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व होता है जाके। वी कैन से दैट द इफ़ यू चेंज द कोड ऑफ द इनलाइन फंक्शन, अगर आप इनलाइन फंक्शन में के कोड में चेंज करेंगे, देन इट इज़ नेसेसरी टू रिकम्पाइल ऑल द प्रोग्राम टू मेक श्योर दैट इट इज़ अपडेटेड। फिर आपको पूरा प्रोग्राम रिकम्पाइल करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि प्रोग्राम हमारा अपडेटेड है या नहीं। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, एज नो दैट इट इंक्रीज द एग्जीक्यूटेबल साइज, और ये जो एग्जीक्यूटेबल साइज को इंक्रीज करता है ये फंक्शन, जैसा हमें पता है, विच में कॉज ऑफ थ्रेसिंग इन द मेमोरी, इससे मेमोरी में हमारे थ्रेसिंग हो सकती है। ओके, समटाइम नॉट यूजफुल फॉर एग्जाम्पल इन ए एम्बेडेड सिस्टम वेयर लार्ज एग्जीक्यूटेबल साइज इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल ड्यू टू मेमोरी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये थे हमारे इनलाइन फंक्शन। आप आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लें, इनलाइन फंक्शन का क्या एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जैसा कि सब में लिखते हुए आते हैं, हेडर फाइल हो जाती है ये हमारी। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, देन इंटीजर इनलाइन इंटीजर क्यूब नाम का एक फंक्शन हो गया हमारा, इंट एक्स। ठीक है, इंटीजर रिजल्ट, इसमें रिजल्ट स्टोर होगा, रिजल्ट क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। ओके, रिटर्न क्या है हमारा, रिजल्ट। क्लियर, देन इंट मेन void int x equal to 2 cout cube x। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल, इसका आउटपुट आपको पता है क्यूब का होगा, 2 का क्यूब होगा 8। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।